तो फ्रेंड, आज हम लोग मिडिवल इंडिया स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। किरण पब्लिकेशन का ये वन लाइनर अप्रोच है जनरल नॉलेज का। ठीक है, तो मिडिवल इंडिया स्टार्ट करते हैं। तो मैप ऑफ अ मिडिवल इंडिया। A number of powerful empires arose in North India and the Deccan between the 750 AD to 1000 AD. That is Rajput age. There are Gujra, Pratihara, Palas, Rashtrakuta, Chauhan, Parmars, Chalukya, um, Gadwal, Tomars, etc. Muhammad Ghazni invaded Kannauj in 1018 AD and Somnath in 1025 AD. मोहम्मद गजनी जो है वो इन्वेड किया कन्नौज में, और कन्नौज में 1818 में ही इन्वेड कर दिया। और सोमनाथ जो गुजरात में है वो 1025 में 1018 में कन्नौज को और 1025 में सोमनाथ को। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि इन 1994 AD Muhammad Ghori returned to India. The Battle of Tarain and Chandwar led to the foundation of Turkish rule in India. After the death of the Muhammad Ghori, his slave Qutumuddin Aibak laid a foundation of slave dynasty in 1206 AD. The Khilji dynasty was founded by Jalaluddin Khilji. The Tughlaq dynasty was founded by Ghiyasuddin Tughlaq. The Vijayanagar Empire, Khilji dynasty Jalaluddin Khilji और Tughlaq dynasty Ghiyasuddin Tughlaq. Vijayanagar Empire Harihara Bukra and Bukra found किया 1336 AD में। ब्राह्मणी किंगडम जो था वो फाउंडेड बाय द जफर खान बामन। ठीक है, जफर खान बामन के द्वारा फाउंड किया गया इन 1347 AD में। बाबर वाज फाउंडेड अ मुगल एम्पायर इन इंडिया आफ्टरवर्ड। ठीक है, मिडिवल इंडिया का ये मैप है। ठीक है, वो रिवर दिखा रहा है, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। ठीक है, उसके नीचे करनाल था। ठीक है, इंद्रप्रस्थ था, छत्रयाला, जोधपुर, प्रतापगढ़, उज्जैन, गंगा, यमुना, पाटलिपुत्र, नालंदा, पालास अपना नॉर्थ ईस्ट में था। ठीक है, फिर नीचे में राष्ट्रकूटा था। ठीक है, सबसे नीचे में चोलास था, चेरास था, पांड्यास था। परमार जो था वो तुम्हारा गुजरात के आसपास का था, गुजरात उज्जैन के आसपास का परमार था। ठीक है, चलो ये हो गया, ओवरऑल व्यू आ गया। फिर आगे चलते हैं कि मुस्लिम इन्वेजन हुआ। तो गजनवी जो था वो तुम्हारा गौरी से पहले आया था। वो अल्पतगीन एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम विद द कैपिटल एट गजनी। ठीक है, अल्पतगीन, ठीक है, वो एस्टैब्लिश किया इंडिपेंडेंट किंगडम विद कैपिटल एट गजनी, जो कि अभी अफगानिस्तान में है। महमूद असेंडेड द थ्रोन एट गजनी। मोहम्मद गजनी इसी का नाम है। ठीक है, वो असेंड किया थ्रोन 1998 से लेके 1013 तक। उसके बाद फिरदौसी वॉज अ पोएट लिटरेट एट द कोर्ट ऑफ मोहम्मद। फिरदौसी जो था, क्योंकि मोहम्मद गजनी ही इन्वेट किया था तो उसी का दोस्त है इंडिया में आने का, तो उसके कोर्ट में कौन था? फिरदौसी दोषी। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा।
फिरदौसी रोट शाहनामा, शाहनामा को लिखा है, ठीक है, फिरदौसी शाहनामा। फिर बोल रहा है महमूद क्लेम डिसेंट फ्रॉम ईरान लेजेंडरी किंग्स अफरासियाब, ठीक है। महमूद is said to have made 17 raids into the India. The initial raids were directed against the Hindustani rulers, ठीक है। फिर उसके बाद in 101 जयपाल द हिंदू रूलर was defeated। जयपाल को पहला बार हराया जो कि हिंदू रूलर था। फिर जयपाल सन आनंदपाल सक्सेड हिम टू द थ्रोन। फिर जयपाल का सन आनंदपाल सक्सीड किया थ्रोन में। द बैटल ऑफ वहिंद जो कि 108 में हुआ was fought between Muhammad and Ananda. After the battle, Punjab passed into the hand of गजनवी, गजनवी के पास चला गया, ठीक है, पंजाब। The subsequent raid of Muhammad into the India were aimed at plundering the rich temple and city। तो इसका मतलब कि उसका मेन मोटिव था प्लंडर करने का। महमूद इन्वेडेड, मतलब कि पहले आया तो जयपाल को ही हराया 101 में, और आनंदपाल उसका बेटा को हरा के 1089 में वो पूरा पंजाब पर एनेक्स कर लिया, ठीक है। मोहम्मद इन्वेडेड कन्नौज इन 118 एडी में कन्नौज को इन्वेड किया और सोमनाथ को लूटा 125 एडी में। मोहम्मद डाइड इन 130 एडी में मर गया, ठीक है। फिर उसके बाद मोहम्मद गजनवी 17 अटैक किया, ठीक है, ये सारा अटैक है, ठीक है। वन 1000 में सिंध पर अटैक किया, 1001 में सिंध आनंदपाल ऑफ पेशवा सिंध पर अटैक किया, 192 में मुल्तान पर, 105 में मुल्तान पर, 107 में नवासा शाह ऑफ मुल्तान पर किया। फिर 108 में आनंदपाल द हिंदू शाही ऑफ सिंध पर अटैक किया, 109 में नारायणपुर राजस्थान में अटैक किया, 110 में दाऊद ऑफ मुल्तान पर अटैक किया, 112 में तनेश्वर पर अटैक किया, द मेक्का ऑफ हिंदूज, ठीक है, तनेश्वर पर अटैक किया। फिर 113 में नंदना अगेंस्ट आनंदपाल पर अटैक किया। फिर 16 में तुम्हारा कश्मीर वैली में अटैक किया, अनसक्सेसफुल रहा लेकिन। फिर उसके बाद 18 में कन्नौज पर मुल्तान पर अटैक किया। फिर 20 में तुम्हारा कलिंजर पर अटैक किया, 21 में लाहौर पर अटैक किया, 25 में सोमनाथ पर अटैक किया, 26 में जाट ऑफ सिंध पर अटैक किया, 27 में खोखर ऑफ पंजाब पर अटैक किया, ठीक है। फिर उसके बाद द तुर्किश कॉन्क्वेस्ट जिसका नाम था गुरिद एम्पायर रोज इनटू द प्रोमिनेंट इन नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान, ठीक है। तो गुरिद हैज स्टार्टेड वेसल्स ऑफ गजनी, ठीक है, बट हैड सून थ्रोन ऑफ इट्स योक, ठीक है। द power of Ghurid incurred under Sultan Alauddin, who earned the title of Jahan Soj, मतलब world burner in 1173। Sahabuddin Muhammad Ulf Muhammad Ghori ascended the throne at गजनी, ठीक है। और बाय 1190 मोहम्मद गोरी हैड कॉन्क्वेस्ट पेशावर, लाहौर एंड सियालकोट, इस सब पर मतलब कि
अटैक करके उस सबको कब्जा कर लिया था, लाहौर तक, सियालकोट तक, पेशावर तक। ठीक है। In India, Chauhans had captured Delhi for the Tomars. From the Tomars, से चौहान दिल्ली को कैप्चर कर दिया। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान स्टार्टेड विथ अ राइवल क्लेम फ्रॉम तब्रहिंदा। ठीक है, बठिंडा। फिर फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन was fought in 1191 AD. In the battle, the Gori forces were completely routed. Muhammad's life was saved by young खिलजी horseman. ठीक है। फिर उसके बाद the second battle of Tarain was fought in 1192 AD. The battle is regarded as one of the turning point of Indian history. Prithviraj Chauhan escaped but was captured near Saraswati. ठीक है। After Tarain, Muhammad Gori returned to Ghazni. Sufi saint Khawaja Muhammadin Chishti came with Muhammad Gori from Afghanistan. सूफी सेंट ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती उसी समय अफगानिस्तान से इंडिया आया। ही लेफ्ट द अफेयर्स इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ ट्रस्टेड स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को साथ छोड़ दिया। इन 1194 AD मोहम्मद गोरी रिटर्न टू इंडिया। द बैटल ऑफ छंदवारा इन 1194 AD was fought between the मोहम्मद गोरी एंड जयचंद्र। जयचंद्र के बीच में और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ। ठीक है। 92 में तराइन का सेकंड बैटल हुआ। 94 में छंदवारा के साथ छंदवारा हुआ। किसके बैटल ऑफ छंदवारा हुआ? फॉट बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड जयचंद्र। जयचंद्र was defeated in the battle of Chandwara. The battle of Tarain and the Chandwara laid the foundation of Turkish इन इंडिया। अब दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 डायनेस्टीज आए। पहला जो कि इबारी डायनेस्टी, मतलब कि वही स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, फिर लोधी। तो स्लेव डायनेस्टी जो था 1206 से लेकर 1290 तक रहा। खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 तक रहा। तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेके 1413 तक रहा, यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट तुगलक डायनेस्टी रहा। ठीक है। फिर सैयद डायनेस्टी 1414 से लेके 1451 तक रहा। फिर लोधी डायनेस्टी 1451 से लेके 1526 तक रहा। तो इबारी जो कि द स्लेव डायनेस्टी जो था उसका फाउंड किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से लेकर 1210 तक रहा। फर्स्ट तुर्क रूलर ऑफ दिल्ली, फाउंडर ऑफ तुर्क किंगडम्स इन इंडिया, कैपिटल लाहौर। लाहौर को कैपिटल बनाया था। फिर ये तुम्हारा आराम सा उसके बाद आया 1210 से 1211। फिर उसके बाद उसमें इल्तुतमिश ले लिया उसके से। ठीक है। अ रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, कैपिटल एट दिल्ली। अब इल्तुतमिश जो है वो लाहौर से दिल्ली में कैपिटल शिफ्ट कर दिया। फिर इल्तुतमिश के बाद जो आया वो रजिया सुल्तान आई। ठीक है। 1236 से लेकर 40 तक। फिर नसीरुद्दीन महमूद आया। फिर उसके बाद बलबन आया। फिर उसके बाद रुकनुद्दीन आया। फिर उसके बाद मुजुद्दीन बहराम आया। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह आया। ठीक है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि 1206 से लेकर 1210 तक रहा, वो ही इज अ तुर्क ऑफ ऐबक ट्राइब्स। He was crowned at Lahore. Later, the death of the
Muhammad Ghori. He did not make any fresh conquest and rule from Lahore. He died in 1210 while playing Chaugan horse polo. He was famous for his generosity and earned लाख्स बख्श का टाइटल मिला, मतलब कि गिवर ऑफ लैक्स. He married Yaldou's daughter. He got his sister married to Kubach. He got his daughter married to Iltutmish. इल्तुतमिश से डॉटर का शादी कर दिया. He laid the foundation of Qutub Minar in Delhi after the name of a famous Sufi saint Khwaja Qutumuddin Bakhtiyar Kaki, which was completed by Iltutmish. मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम से नहीं ये कुतुब मीनार है. कुतुब मीनार का नाम एक सूफी सेंट जो कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर है. ठीक है. He patronized Hasan Nizami, who wrote the first official history of Delhi Sultanate, Taj ul Masi. Hasan Nizami patronized Hasan Nizami, who wrote the first official history of Delhi Sultan Taj ul Masi. He was succeeded by his inexperienced and incapable son Aram Shah, who ruled at Lahore for about 8 months before being defeated and deposed by the son-in-law Iltutmish. The Turk only introduced polo in India. तुर्क ही पोलो लाया इंडिया में. Aibak constructed the first mosque in India named Khwaja ul Islam in Delhi. पहला मॉस्क कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था जिसका नाम था ख्वाजा कुव्वत उल इस्लाम इन दिल्ली एंड अढ़ाई दिन का झोपड़ा इन अजमेर. और ये भी अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी एक मॉस्क ही है जो कि अजमेर में राजस्थान में बनवाया है. विक्ट्री ऑफ ऐबक 1994 में अजमेर का विक्ट्री किया. ठीक है. 1997 में अनहिलवाद, बुदाऊन, वाराणसी, चंदरवर 1202 से 3 में बुंदेलखंड, कलिंजर, महोबा, खजुराहो. फिर इल्तुतमिश का क्या हुआ कि एट द टाइम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक डेथ ही वाज गवर्नर ऑफ बदाऊन का गवर्नर था. He made Delhi the capital of his empire. He was a real founder of Delhi Sultanate. He was a slave of Qutbuddin Aibak. He first defeated rivals को defeat किया. ठीक है. And Nasruddin, who was the two surviving officer of Muhammad Ghori. He prevented Genghis Khan at attack. मतलब चंगेज खान का अटैक को भी प्रिवेंट किया. And refusing to give refugee to the enemy of Khan, Jalauddin Manga Barni. He was skilled in diplomacy. डिप्लोमेसी में बहुत skilled था इल्तुतमिश. Due to his diplomatic skill, he prevented the Mongol attack.
मंगोल अटैक को प्रिवेंट किया डिप्लोमेसी से ही। ठीक है। फिर ही फॉर्म्ड तुर्क ई तुर्क ई चहलगानी और चालीसा। ठीक है। Chalisa was a group of 40 powerful Turkish nobles to suppress rebels. He divided his empire into the एकतास में डिवाइड कर दिया गया एम्पायर को। इट इज एन असेसमेंट ऑफ अ लैंड इन ल्यू ऑफ सैलरीज विच ही डिस्ट्रीब्यूट्स टू हिज ऑफिसर। ही इंट्रोड्यूस्ड द स्लेव्स टू सिल्वर टंका। ठीक है। और कॉपर जित्तल बेस्ड कॉइन ऑफ सुल्तनेट्स। सिल्वर को टंका बोलते थे और कॉपर को जित्तल। जस्ता मतलब कॉपर, याद रखना। जस्ता मतलब कॉपर और एसटी सिल्वर टंका। ठीक है। ही इंट्रोड्यूस अरेबियन कॉइन फर्स्ट टाइम। ठीक है। अरेबियन कॉइन को इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट टाइम। ही ट्रांसफर हिज कैपिटल टू दिल्ली फ्रॉम लाहौर। In 1229, he received a deed of investiture from the Abbasid Caliphate of Baghdad. It was a formal recognition of independent position as the Sultan of the Sultanates of Delhi and as a member of a world fraternity of Islamist state. He completed the construction of Qutub Minar, which was started by the Aybak. फिर Rukunuddin Firuz. After the death of the Iltutmish, the Turkish nobles raised his son Rukunuddin Firuz to the throne. But Rajia took help of some powerful disgruntled nobles and won over the thrones of Delhi and deposed Firuz. Rajia 1236 to 1240 AD तक रही। ठीक है। She was the first and last Muslim woman's rule of the Delhi Sultanate. She appointed an Abbasid slave Jamaluddin Yaqut as the Amir-e-Awqat. ठीक है। Superintendent of Horse. फिर अल्तुनिया द गवर्नर ऑफ सरहिंद रिवोल्ट कर दिया। ठीक है। सी won over Altunia and married him. However, both of them were killed by bandits when they were en route to the Delhi to defeat the revolt there. फिर बोल रहा है कि मुजुद्दीन बहमन शाह जो कि द सक्सेसर ऑफ रजिया वर मुजुद्दीन बहमन शाह एंड अलुद्दीन मसूद शाह both fell to prey to the power struggle between the powerful nobles. नसीरुद्दीन मोहम्मद जो कि इन 1246 में असेंड किया थ्रोन, बट रियल पावर वाज हैंडेड ऑफ बलबन. नसरुद्दीन handed over all the power to Balban. He awarded title Ulugh Khan, the Great Khan, to Balban. He married with Balban's daughter Minhaj ul Siraj declared his book
dedicated his book Tabaqit Nisri to him. He was a caliphate बलबन 1265 से लेके 1287 तक रहा. ठीक है. He himself was a member of Chalisa. His objective was to restore the prestige of crown. From this, he started the Iranian practice of sajda and pebos. बलबन मतलब बल के द्वारा सजदा और बेबस करवाया. He destroyed the Chaligans powers. He introduced festivals Nowruz to impress nobles and peoples. He held darbars on Indian model. ठीक है. ईरानियन मॉडल पर दरबार बनाया था. ठीक है. He called himself the Nasir Mir ul Momin. ठीक है. इसका मतलब हुआ कि कैलिफेट राइट हैंड मैन. Nasir Mir ul Momin, Caliphate right hand man. He was the first sultanate to propose the theory of kingship. According to its king is the shadow of God. To guard himself, he got every member of Iltutmish family killed and gave the death blow to the Turkish nobilities. He employs an efficient spy system. He followed the policy of blood and iron to control onslaught of the Mongols. He founded the Diwan-e-Araj or the military departments. He strengthened the forts. ठीक है. He defeated Tughril Khan rebellions in Bengal and appointed his son Baghra Khan as the new governor of Bengal. He was liberal patron of Persian literature and showed special favors to the poets Amir Khusro. कैकुबाद जो कि 1287 से लेकर 1290 तक रहा. After the Balban death, Kaikubad and Kamyur become sultan. After 3 months, Kaikubad, the last Ilbari, was killed by Jalauddin, ascended the throne. खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 तक रहा. जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो कि 1290 से लेकर 1296 तक रहा. फिर अलाउद्दीन खिलजी जो कि 96 से लेकर 1316 तक रहा. और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो कि 16 से लेकर 20 तक रहा. फिर उसके बाद खुसरो आया 1322. ठीक है. अब जलाउद्दीन खिलजी जो कि 1290 से लेकर 1296 तक रहा. खिलजी डायनेस्टी वाज फाउंडेड. ठीक है. वो फाउंड किया खिलजी डायनेस्टी को और he began to rule from किलकोरी. और किलकोरी से वो रूल करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. किलकोरी से he crushed the rebellion of Malik Chajus but later pardoned him. He rebelled the attacks of Mongols under the Abdullah. He was assassinated by his nephew Ali Gorsap. Alauddin Khilji
near Kara, who crowned himself the Sultan. One of the most important events of Jalauddin region was the invasion to the Devgiri, the capital of Yadav kingdom in the Deccans by Alauddin Khilji. Alauddin Khilji. Alauddin Khilji real name was Ali Gusap. Gosap. Ali Gosap. He was the governor of Kara. Maximum number of Mongol attack happened during the regions. He founded and dismissed the Mongol. He adopted the title of Sikandar-i-Sani. Amir Khusro was given the title of Tota-i-Hind. अमीर खुसरो जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में था, यानी कि ठीक है, उसको टाइटल दिया तोता इन हिंद का टाइटल। फिर उसके बाद ही क्रिएटेड द फर्स्ट रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी ऑफ दिल्ली सल्तनत। ही दे पेड इन कैश। फिर उसके बाद तरगिल वाज डिफीटेड नियर द sea near the Delhi. He captured Gujarat in 1297 AD, which was ruled by the Raikaran. He sacked Dilwara and Somnath and married Kamla Devi, the queen of Raikaran. He also captured Malik Kafur and took him to the royal court. In 1300 AD, he captured Ranthambore, which was under the Hamir Dev. In 1303 AD, under the Ratan Singh, Chittor was captured. Khizr Khan was made the governor of Chittor, which was renamed Khizrabad. Alauddin sent Malik Kafur to capture the South India. Malik Kafur attacked Devgiri. According to the Amir Khusro, Malik Kafur reached as far as Rameswaram. Malik Kafur was given the title of Malik Naib. Malik Kafur was in न्यूच, मतलब कि हिजड़ा था। फिर अलाउद्दीन खिलजी centralized his administration and introduced many reforms. फिर उसके बाद Barid and Munhis were appointed to strengthen the spy system. Barid and Munhis. Social gathering of nobles and matrimonial alliance among them were prohibited. Wines and gambling also prohibited. He was the first sultanate to collect land revenue was based on the measurements and biswa was the unit of measurement. Biswa. He was also first sultan to fix land revenue in cash. Cultivators were brought under the direct control of state and middlemen were deprived of power and privilege. He appointed Diwan-e-Mustaq Raj to collect areas, मतलब कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए दीवानी मुस्तक राज।
फिर उसके बाद घरई जो कि हॉर्स टैक्स था, और चौरी चौरी जो कि ग्रेजिंग टैक्स मतलब कि लेवी करता था। ऑल पटवारी अकाउंट्स वर ऑडिटेड। पटवारी का अकाउंट ऑडिट होता था। प्राइस ऑफ गुड्स वर फिक्स्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बार अवार्ड। ठीक है। वीट का जो कि 7.5 जितल पर मुंड, बार्ली का 4, राइस का 5। लैंड रेवेन्यू वर खालिसा विलेज was paid in cash. Malik Kabul looked after the grain market, and Sarai Adal were near the Badaun gate used। ठीक है। फिर नायक जो था वर ग्रेन मर्चेंट्स, और मर्चेंट्स हैड रजिस्टर्ड देमसेल्फ। फिर उसके बाद मुल्तानीज इज अ traded mainly in cloth। Multanis, Dag and branding of horse was introduced। Dag हुलिया। ठीक है। फिर उसके बाद है कि खमास collected 4/5 खमास। He built the Alai Minar, incomplete, height twice of the Qutub Minar। Alai Darwaja, Siri ka forts and second capital Mahal Hajar Satun and Hajar Mahal and जमात खाना मॉस्क बनाया था। ठीक है। अलाई दरवाजा was first sultan to build on a scientific method। ठीक है। फिर आर्क एंड डोम वर यूज्ड। इट इज नाउ एंट्रेंस ऑफ अ कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। मुबारक खिलची जो कि 1290 से लेकर 1296 तक रहा। आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी acquired the throne। He declared himself Caliphate and took a title of Al-Wasiq Billah। He was killed and ascended by the Nasiruddin Khusro Shah। He was the only Hindu convert to sit on the throne of Delhi। फिर तुगलक डायनेस्टी जो कि 1320 से लेकर 1414 तक रहा। गयासुद्दीन तुगलक जो कि 1320 से लेकर 1325 तक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 तक रहा। और फिरोज शाह तुगलक 51 से लेकर 1388 तक रहा। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे रूलर आए छोटे मोटे। ठीक है। लास्ट रूलर था दौलत खां। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह से दौलत खान ले लिया था। तो गयासुद्दीन तुगलक जो कि 1320 से लेकर 1325, ही ascended the throne after murdering खुसरो शाह। He was ruled for 1322-1325 AD। He belonged to the Kurana tribes। He was the first sultans to use the terms Ghazi with his name। During Alauddin Khilji region, he was crowned as Qazi Malik, governor of Dipalpur। He was the first sultan to
start irrigation work. His son Jona Khan conquers Warangal. जोना खान वारंगल को कॉन्कर किया था. He suppressed the revolt in Bengal. It was at the victorious welcome arranged by Jona Khan. He died due to the collapse of pavilion. He built a fortressed city of Tughlaqabad and made a capital of the empire, Muhammad bin Tughlaq. He was one of the most controversial figure in the Sultanate history. His name was Jona Khan. During the region, Delhi Sultanate reached the maximum territory's extent. He was called a Visest fool by the historian Isami. He he fixed the land revenue at half and produced and not on the basis of a actual product but on arbitrary base. He led a widespread rebellion which was accomplished by several famine. He instituted agriculture reforms by settling up separate department of agriculture called Diwan-e Kohi. दीवान-ए-अमीर को ही मतलब कि कौन बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था. ठीक है. He gave Sondhar and Taguvi loan to the farmer. Sondhar and Taguvi loan to the farmer. He died in Tatka, where he had gone to quell one of the many rebellions that took place during his reign. Bahmani and Vijayanagar kingdom were founded during his reign. बामिन और विजयनगर एम्पायर जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के ही टाइम में बना. He was succeeded by his nephew तो Ibn Battuta, a famous traveler, came to Delhi in the region of Muhammad bin Tughlaq in 1334 AD में. Ibn Battuta has recorded the contemporary Indian scenes in his Safarnama called Rehal. फिरोज तुगलक जो कि 1320 से लेकर 1325 तक रहा. ठीक है. वर्क एंड फेमस अबाउट द फिरोज शाह तुगलक. इरिगेशन जो कि रहा वो एक्सटेंडेड मैसिवली बाय डिगिंग द कैनाल बहुत डिग करवाया. ठीक है. गार्डन एंड ऑर्चर्ड प्लांटेड बहुत करवाया. एस्टेब्लिश 1200 गार्डन्स अराउंड दिल्ली फॉर ग्रेप्स एज वेल एज 23 टैक्सेस वर एबॉलिश कर दिया गया. ओनली 4 टैक्सेस लेता था. बाई सरीस्ट वर लेविड. पहला जो टैक्स था वो खराज था जो कि 1/10 ऑफ द प्रोडक्ट खेती करने से के बाद जो मतलब मिलता था. फिर जक़ात था जो कि फॉर पुअर मुस्लिम्स. जक़ात मुस्लिम लोग को देना पड़ता था. ठीक है. फिर जजिया जो कि पोल टैक्स टू द नॉन मुस्लिम को देना पड़ता था. और खमसा जो कि 1/5 ऑफ द स्पॉइल्स ऑफ द वॉर जो कि वॉर से जो लूट के लाता था उसको खमास बोलते थे.
Jizya was separated from land tax. Earlier, it was a part of the land tax. Jizya was also imposed on the Brahmins, earlier exempted. Only women, children, disabled are exempted. फिर शराब जो था इरिगेशन टैग था जो कि 1/10 ऑफ द प्रोडक्ट वाज इम्पोज्ड. फ्री हॉस्पिटल्स जिसको बोलता था दारुल सफ़र दवा दारू. मैरिज ब्यूरो एंड एम्प्लॉयमेंट्स ब्यूरो वर सेटअप. ठीक है. ऑफिसर्स वर पेड बाय इक्तास ग्रांट्स. वेरी फ्यू वर पेड इन कैश. Soldier and the high officer post become hereditary. In 1353, led campaign against Haji Ilyas of Bengal, but failed in siege of Igdalmud forts in 1358. Second Bengal campaign against Sikandar Shah Ilyas, who accepted Firoz's sovereignty. Raja Gajapati of Janagar of Orissa was attacked and Jagannath temple of Puri was sacked. In 1365, Nagarkot campaign was successful. 1300 Sanskrit manuscripts from Jawalamukhi temple were collected and got translated into the Persian as the Dalai-e-Firoz Shahi. He had 1,80,000 slaves, set ups दीवानी बंदगान. ठीक है. बंधन में रहता था इसलिए स्लेव कहता है. दीवानी बंदगान. Founded towns of Jaunpur, old name Manuch, Manaich, name after Jona Khan. ठीक है. फिर फिरोजबाद भी बनाया था. ठीक है. फिर उसके बाद टोपरा एंड मेरठ पिलर को ऑफ अशोका ब्रॉड टू दिल्ली. दिल्ली ले आया कौन? फिरोज शाह. फिरोज तुगलक ही लाया था टोपरा और मेरठ का पिलर को दिल्ली. दीवानी खैरात द चैरिटी ब्यूरो फॉर्म्ड किया. ठीक है. इंट्रोड्यूस न्यू कॉइन आधा जो कि हाफ ऑफ जिंतल था. ठीक है. बीक BIKH बीक जो कि 1/4 ऑफ जितल था. और Sahgani was 6 जित्तल एंड हस्तगानी 8 जित्तल के बराबर था. फिरोज शाह जो कि मदरसा was built at फिरोजाबाद. फिर बनेद यूनिक इस्लाम प्रैक्टिस. He raised place paintings. He erased the palace painting. He repaired the Qutub Minar, which was been struck by lightning. The chief architect of Firoz was Gaji Sahna. He wrote a Fatwat-e-Firoz Shahi. He wrote the Fatwat-e-Firoz Shahi. मतलब पढ़ा लिखा था फिरोज तुगलक क्योंकि वो खुद ही लिखा फिरोज शाही. He entertains great regards for the caliphates of Egypt and styled himself as his deputy. He revived the Jagir systems which had been abolished by Alauddin.
आफ्टर फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद खान, गयासुद्दीन तुगलक शाह टू, ठीक है, ये सब थ्रोन पर आया। ठीक है, फिर उसके बाद तैमूर इन्वेडेड दिल्ली इन 1398 AD। तैमूर इन्वेड किया 1398 AD में दिल्ली में। नसरुद्दीन मोहम्मद फ्लीड टू गुजरात, गुजरात चला गया। ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद डाइज इन खैथाल, खैथाल में वो मर गया नसरुद्दीन। ठीक है, फिर सैयद डायनेस्टी आता है 1414 से लेकर 1451 तक। तो खिजर खां, मुबारक खां, मोहम्मद शाह, आलम शाह। Khizr Khan, he was the founder of Sayyid dynasty. He acquired the throne at Delhi by replacing the defeated ruler Daulat Khan. As a reward of his service, Taimur gave him the governorship of Multan, Lahore, and Dipal. After departure of Taimur, he declared himself the viceroy of Taimur and the northwest India. Later, he invaded Delhi and became its master. He ruled Delhi independently for 7 years. फिर उसके बाद he was very popular among the people of Delhi due to his welfare activities and good administrations. Mubarak Khan, after the death of Khizr Khan, his son Mubarak Shah became the ruler of Delhi. ठीक है, he ruled Delhi for 13 years. He fought constantly against the Rajput and Muslim ruler of Malwa and Jaunpur, and also the Mughals from Kabul. He fell victim to the conspiracy by the nobles. He was beheaded by them in the February 1434. Muhammad Shah, जो कि Muhammad Shah came to throne, and he was raised by Surwel ul Mulk. He adopted the title of Shah and issued a coin of his name. Alam Shah, he ruled Delhi for 6 years. He was incapable ruler. He was the last ruler of the Sayyid dynasty. The Sayyid dynasty 37 years remained troubled with external invasion and internal chaos. फिर लोधी डायनेस्टी आता है जो कि 1451 से लेकर 1526 तक रहता है। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। बहलोल Lodi was Afghan by race. Bahlol Lodi was the first founder of Afghan states. He deposed Shah Alam and laid a foundation of Lodi dynasty. He annexed Sarkik kingdom of Jaunpur in 1484. He was succeeded by the Sikandar Shah Lodi. He adopted the title of Gaji. Sikandar Lodi, his real name was Nizam Khan. He was the noblest of the three Lodi rulers. He introduced Gaji Sikandari, new yard of land measurement. Gaj Sikandari, new yard for the land measurement. He conquered South Bihar and concluded a treaty of friendship with Alauddin Hussain Shah, rulers of Bengal. In 1504, he founded the city of Agra and made it his capital. He wrote verses in Persian under the pen name Gulrukhi.
ठीक है, गुलरुखी सिकंदर लोदी से रिलेटेड है। ठीक है, इन 1506 से ही रिपेयर कुतुब मीनार को भी रिपेयर करवाया। इब्राहिम लोदी जो कि 1517 से लेकर 26 तक रहा है। ही वॉज अ रिप्रेसिव रूलर। He was defeated and killed by Babur and in the first battle of Panipat in 1526 he was the last ruler of Lodi dynasty। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट एंड ऑफिशियल अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो वकील ईदार जो कि रॉयल पैलेस का संभालता था। ठीक है, कौन वकील ईदार। ठीक है, दीवान इस्तिकाक दीवान इस्तिका हेड ऑफ पेंशन डिपार्टमेंट। साना मंदी हेड ऑफ ग्रेन मार्केट मंडी ग्रेन मार्केट। मुफ्ती जो कि इंटरप्रेट द शरीयत को इंटरप्रेट करता था, मुफ्ती। दीवानी मवालिम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मवालिम। सरजंदर जो कि हेड ऑफ रॉयल बॉडीगार्ड सरजंदर। फिर सर ए जमादर looked after the royal garments। हजीब जो एन ऑफिशियल अंडर द बुरका। हजीब। दीवानी खास हेड ऑफ द रॉयल और कॉरस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट। बरबेक जो कि अमीर ई हजीब रॉयल सेरेमनी का था। अमीरी को हेड ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अमीरी शिकार लुकिंग आफ्टर रॉयल हंटिंग। शिकार अच्छा, लुकिंग आफ्टर रॉयल हंटिंग। बरीद ई ममालिक हेड ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। अरीज जो कि अरीज तो मिलिट्री नीड रिक्वायरमेंट हॉर्स। फिर दबीर ममालिक चीफ सेक्रेटरी। फिर सिकदार हेड ऑफ सिख। फिर ख्वाजत चीफ जस्टिस। ख्वाजत चीफ जस्टिस। अमीर ऑफिसर ऑफ सिपलसलार आमिर। अमीरदाद जो कि हेड ऑफ दीवानी मजलिस इन एब्सेंस ऑफ सुल्तान। फिर अमीरान ई तुमान हेड ऑफ 10,000 सोल्जर। अमीर ई हजरा 1,000 सोल्जर। अमीरान ई सदा 100 सोल्जर। अमीर ई पंजा 50 सोल्जर। अमील लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन परगनास। काजी जस्टिस। करचन लैंड रिकॉर्ड कीपर। करचन KRCUN कुन लैंड। कोटवाल लॉ एंड ऑर्डर। खरीददार डिपार्चर ऑफ ऑर्डर्स।
Dabir, officer of royal correspondence, and Naib Barbar, head of royal court, Barid, intelligence, Malik, head of Amirs, Mutasaf Sarif, Mutsarif, head of royal Karkhana, Mustasarif, royal Karkhana, Mustasarif, accountants general, Mustarufi, audit generals, और मुहतासिब, public moral. फिर विजयनगर एम्पायर इसी टाइम में आता है, किसके टाइम में? 1336 से लेके 1336 में आता है। तो किसके टाइम में आया? तो तुगलक के टाइम में आया, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। तो संगम डायनेस्टी 1336 से लेकर 1485 तक, सुलवा सनम सलमान तेनु घर आए, ठीक है। तुलवा डायनेस्टी, अरविंदु डायनेस्टी जो कि लास्ट रहा 1615 में। फिर विजयनगर एम्पायर was founded by the Harihara Bukra in 1336. They had earlier served under the Kakatiya ruler of Varangal, Parthpurudar II. Harihara Bukra were the son of Sangama. They were brought by the center by Muhammad bin Tughlaq, converted to Islam and were sent to south against the control the rebellions. But on the instance of Vidarayan, they established Vijayanagar. They established the Vijayanagar kingdom in 1336. Vidrayan was a carer of the Vijayanagar was located on the bank of the Tungbhadra. There were four dynasties in Vijayanagar Empire: Sangam dynasty, Sulva dynasty, Tulva dynasty, Arvidu dynasty. Sangam dynasty, Harihara was the first ruler. Vidyaran was the Vidyaranya was his guru. Bukra first fought with Bahmani Sultan Muhammad Sawan and signed a treaty with him. फिर देवराय वन constructed the river Tungbhadra to solve the problem of shortage of water. फिर Italians travelers Niccolo Conti visited during his region. देवराय वन के टाइम में निकोलो काउंटिंग आता है. His court was adorned by the gifted Telugu poet Srinatha. Srinatha was the author of Haravilasam. He had to face invasion by the Brahmani ruler Firoz Shah, and he had surrendered the fort of Bankapur. Devrai too was the greatest Sangma ruler. He was called Imadi Devaraya and Prodha Devaraya. The inscription called him as a Gajbetkara, the elephant hunter. Devrai Tugo. In order to strengthen his army,
He employed Muslim in his army and asked his soldier and the officer to learn the archery from them. In 1442, he sent a naval expedition against Sri Lanka and defeated them. He wrote two Sanskrit work, Mahanath, Brahmanic Sutras and Badnarayan. Persian ambassador Abdul Razik visited his court. Sangma dynasty was replaced by Sulva dynasty. सुलवा डायनेस्टी जो कि 1485 से लेके 1505 तक रहा. सुलवा डायनेस्टी was the last from the 2 decades. Sulva Narsimha was the founder. Sulva Narsingh was the founder of Sulva dynasty. The Sulva were close pinged to the Sangam. Sulva Mangur served and campaign against the Sulva was awarded the title Sulva. फिर उसके बाद तुलवा डायनेस्टी जो कि वीर नरसिम्हा was founded of a तुलवा डायनेस्टी. वीर नरसिम्हा. और इसको कौन सा फाउंड किया? तो सुलवा नरसिम्हा. ठीक है. फिर उसके बाद the Dakhin Sultan expected Berar join hands with Van to defeat the Vijayanagar in the famous Battle of Talikota or Rakshas Tangri in 1556. The Vijayanagar government now shifted to Penukoda and later to Changiri, which was made the capital of Venkat II and Arvidu dynasty. Arvidu dynasty जो कि 1570 से लेकर 1650 तक रहा. This dynasty was founded by the Rama Rai brother Tirumala deposed Sadasiva Rai from thrones. फिर Tirumala's son Ranga II expanded the empire. Venkat II succeeded his father Tirumala in 1586. His head officer was Chandagiri. He died in 1614 AD. He was the last great ruler of Vijayanagar. Ranga III became the ruler after Venkat II. After that Vijayanagar empire ended. Mixed fact. क्या है कि patrons of Krishnadev Rai, Lakshmi Narayan wrote a books Sangeet Suryodha. Sangeet starts was written by Sant Vidrayan. ठीक है. A Tamil dictionary written during the Krishnadev Rai के टाइम में तमिल डिक्शनरी लिखा गया. फिर हजार टेम्पल and Vithal Swami temple was made by the Krishnadev Rai. Hajara temple of Vithal Swami temple कृष्णदेव राय के द्वारा बनाया गया. ठीक है. और Pedau was the patron of the Krishnadev Rai. The Chamras were the patrons by Dev Rai II. ये याद रखा. निकोली कॉन्टी जो था इटालियन था जो कि देवराय 1 में आया था. अब्दुल रजाक जो था वो देवराय 2 में आया था, पर्शियन था. फिर नोआ
नूनीज पुर्तगाल था, वो आया था तुम्हारा मलिक करंजूर के टाइम में आता। ठीक है, फिर उसके बाद कृष्णदेव राय के टाइम में डोमिंगो आया था, अब बरबोसा आया था। डोमिंगो और बरबोसा आया था कृष्णदेव राय के टाइम में। और निकी 3 जो आया था देवराय 1 के टाइम में आया था। अष्टदिग्गज जो था वो विजयनगर एम्पायर में था। अष्टदिग्गज अष्टप्रधान जो था वो मराठा के अंदर में था। फिर ब्राह्मणी किंगडम आता है, ठीक है, जो कि फाउंडेड बाय जफर खान के द्वारा फाउंड किया जाता है। जफर खान टुक द टाइटल ऑफ अलाउद्दीन हसन ब्राह्मणी शाह का टाइटल लेता है। कौन? जफर खान।